ढोंगी वैद्य मेढक। पंचतंत्र की कहानी में एक बूढ़ा मेढक डॉक्टर बनने का ढोंग करता है, पर लोमड़ी उसकी पोल खोल देती है। ये कहानी पहले खुद को सुधारने की सीख देती है। एक बड़ा तालाब था। उस तालाब के किनारे झाड़ियों के बीच एक बूढ़ा टोड रहता था। उसकी पीठ पर धब्बे थे, चाल धीमी थी और पैर थोड़े अकड़े हुए रहते थे। उम्र ढल चुकी थी, लेकिन बातों में वह बड़ा तेज था। ये टोड, जिसे सब मिस्टर टोड कहकर बुलाते थे, एक दिन अपने आसपास के सारे पड़ोसियों को इकट्ठा करके ऊंची आवाज में बोला, सुनो सुनो, अब से मैं सिर्फ एक साधारण टोड नहीं रहा, मैं एक विद्वान डॉक्टर हूँ। मुझे हर बीमारी का इलाज आता है, चाहे सिर दर्द हो, बुखार हो, पेट दर्द हो या कोई भी तकलीफ, मेरे पास सबका इलाज है। ये सुनकर आसपास के जीव जंतु चौंक गए। तालाब के पास रहने वाले चूहे कान खड़े करके बातें सुनने लगे। गिलहरियां फुसफुसाने लगीं, कुछ मेढक आपस में हंसने लगे। अरे, ये बूढ़ा टोड कब से डॉक्टर बन गया। लेकिन कुछ भोले भाले जानवर सोच में पड़ गए। वे समझ नहीं पाए कि यह सच है या झूठ। उस जंगल में एक चालाक और समझदार लोमड़ी रहती थी। उसे जब ये खबर मिली कि बूढ़ा टोड अब डॉक्टर बन गया है और हर बीमारी का इलाज कर सकता है, तो उसने सोचा, ये तो बड़ी अजीब बात है, जरा इसे परखना चाहिए। वह तालाब की ओर गई और वहां जाकर टोड को देखा। टोड एक ऊंचे पत्थर पर बैठा था और चारों ओर शान से देख रहा था, जैसे सच में कोई बड़ा वैद्य हो। लोमड़ी ने पास जाकर हंसते हुए कहा, नमस्ते मिस्टर टोड, मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े डॉक्टर बन गए हैं, क्या ये सच है? टोड ने गला साफ किया और घमंड से बोला, बिल्कुल, मेरे पास हर तरह की बीमारी का इलाज है। कोई भी मेरे पास आए, मैं उसकी परेशानी दूर कर दूंगा। मैंने बहुत अनुभव पाया है। लोमड़ी बड़ी चतुर थी। उसने टोड को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी त्वचा पर गहरे धब्बे थे, चाल धीमी और लंगड़ाती हुई थी। लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, वाह, अगर यह सच है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे जरा एक बात समझाइए। आपने कहा कि आप किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, है न? टोड ने गर्व से जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल, चाहे छोटी बीमारी हो या बड़ी, मैं सबका इलाज कर सकता हूँ। लोमड़ी ने तुरंत पलटकर कहा, तो फिर आप सबसे पहले खुद को ही क्यों नहीं ठीक कर लेते? देखिए, आपकी त्वचा पर कितने दाग हैं, आपकी चाल कितनी कमजोर और अकड़ी हुई है। अगर आप सच में डॉक्टर हैं और हर बीमारी का इलाज जानते हैं, तो क्यों न पहले अपनी बीमारी मिटाकर सबको दिखाएं। लोमड़ी की बात सुनकर टोड चौंक गया। उसने पहले कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वो बस दूसरों को बेवकूफ बनाकर अपने ज्ञान का ढोंग रचाना चाहता था। वो हकलाते हुए बोला, वो तो उम्र की वजह से है, बुढ़ापे में ऐसा हो ही जाता है। लोमड़ी हंसते हुए बोली, नहीं मिस्टर टोड, अगर आप सच में इतने काबिल डॉक्टर हैं, तो आपको खुद को ठीक करने में क्या दिक्कत है? जब तक आप अपनी ही बीमारी का इलाज नहीं कर सकते, तब तक दूसरों को इलाज का भरोसा कैसे दिला पाएंगे? ये सुनकर वहां खड़े दूसरे जानवर भी हंसने लगे। गिलहरियां चिल्लाईं, सही कहा, पहले खुद को ठीक करो मिस्टर डॉक्टर। मेढक टर्राने लगे, हमें बेवकूफ बनाया इस बूढ़े टोड ने। टोड शर्म से पत्थर से उतरकर चुपचाप झाड़ियों में चला गया। उसका नकली रुतबा वहीं धरा रह गया। लोमड़ी ने सबको समझाया, देखो दोस्तों, इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जो लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उन्हें सबसे पहले खुद को सुधारना चाहिए। अगर किसी के अपने ही काम और व्यवहार सही नहीं है, तो उनकी बातें दूसरों पर असर नहीं डालती। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि दिखावा और झूठ लंबे समय तक टिक नहीं सकते। असली ज्ञान वही है जिसे इंसान पहले खुद पर लागू करे। अगर कोई शिक्षक पढ़ाई की बातें करता है, लेकिन खुद मेहनत नहीं करता, तो उसकी बातें खोखली लगती हैं। अगर कोई कहे कि व्यायाम करना जरूरी है, लेकिन खुद कभी व्यायाम ना करे, तो उसका उपदेश असरदार नहीं होता।
अगर कोई दूसरों को ईमानदारी सिखाए लेकिन खुद धोखा करे तो उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। मिस्टर टॉड ने यही गलती की थी। उन्होंने दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारना जरूरी नहीं समझा। कहानी से सीख, दूसरों को समझाने से पहले खुद को समझो। दूसरों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, तभी तुम्हारी बातों का मूल्य होगा।